बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल को इस्तेमाल करते हुए रेडिकल्स के इनको एक्सप्रेशन सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखना है और इसे सिंपलीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है 6 डॉट इसमें बेटा यहाँ इंडेक्स में जो चीज़ होती है, अगर कुछ ना हो तो स्क्वायर रूट की जगह हम 1/2 पावर लगाते हैं। अगर यहाँ पर कुछ हो तो उसी को 1 कर देते हैं, यानी 6 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/3। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 6 × 6 की पावर 1/3, या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 6 बेस एक जैसा है, पावर को प्लस कर दें। दोनों सूरतों में इसका आंसर एक ही आएगा। तो 6 × 6 की पावर 1/3, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/3। अब पावर की पावर हो तो इसको हम लिख सकते हैं 6 की 2/3। तो ये हमारे पास जो है 6 की 2/3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 4 का स्क्वायर रूट, इंडेक्स में 5 है, 8 का स्क्वायर रूट इंडेक्स में 5 है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4 की 1/5, 8 की 1/5। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल के मुताबिक बेस पावर दोनों की एक जैसी है। हम क्या करेंगे कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 × 8 की पावर 1/5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 की पावर 1/5। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 32 जो है वो 2 की 5 है की पावर 1/5। ये हमारे पास इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 की 5 जो ये पावर 1/5 है, ये इस तरह होती है। अगर इस तरह हो तो हम इस तरह लिखते हैं, यानी इंडेक्स में जो वैल्यू हो इसकी पावर 1/, कर देते हैं। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5 पावर से पावर मल्टीप्लाई करें तो ये 2 आ जाए। इन दोनों सूरतों में हम जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं और इसका आंसर 2 भी है। इसके बाद थर्ड पार्ट है x, इंडेक्स में 4 है और फिर x की 3 इंडेक्स में जो है वो 4 है। तो ये हमारे पास x की पावर 1/4, x 3 की पावर 1/4, हमारे पास जो है x × x की 3 की पावर 1/4। तो x अगर बेस एक जैसा पावर प्लस हो जाती है, यानी x की 4 की 1/4, तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो, इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं कि x की 4 यहाँ पर 4 आ जाए, या फिर ये पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, x आ जाएगा। इन दोनों सूरतों में जो है वो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, इसको हम लिख सकते हैं कि 10 की 1/2, 11 की 1/3। इन दोनों में ना तो बेसिक जैसा है ना ही पावर एक जैसी है। तो इस तरह हम इसका जो प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल, तो इस पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल, इस पर प्रोडक्ट रूल नहीं लग सकता। नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है कि x की 7
इंडेक्स में 4 है, नीचे x की 5 इंडेक्स में 4 है। इसको हम लिख सकते हैं कि x की 7 की पावर 1/4, x की 5 की पावर 1/4। ये बेटा कहीं पर भी अगर इस तरह हो तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x की 7 और x की 5 होल की पावर 1/4। अगर दोनों की पावर एक जैसी हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको अब ये हमारे पास आ जाएगा x की 7, नीचे ये 5 है, ऊपर जाके -5 हो जाएगी की पावर 1/4। तो इसमें हमारे पास जो है क्वेश्चन x, इसमें देखें ये हमारे पास x² आ गया की पावर 1/4। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x² 4, या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं कि x² की 1/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा x की 1/2। दोनों सूरतों में इसका आंसर ठीक है, आप दोनों तरह लिख सकते हैं। इसमें ये हमारे पास 5000 की पावर 1/3 ओवर 5 की पावर 1/3, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5000 ओवर 5 होल की पावर 1/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 5 से कैंसिल होगा 1000, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की 3 की पावर 1/3। तो 10 की पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, ये हमारे पास 10 आ जाएगा। इसका आंसर 10 भी हम लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10 की 3 इंडेक्स में 3, ये आंसर आ जाएगा। यानी 10 की 3 और इंडेक्स में 3 कर देंगे, ये 10 की 3 आ जाएगा। जो 1/3 है वो 3 यहाँ पर इंडेक्स में चला जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 500 की 1/2, क्योंकि इंडेक्स में 2 है, 5 की 1/2। तो इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं कि अगर ऊपर नीचे अलग अलग पावर है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 500 ओवर 5 की पावर 1/2। तो 500 ओवर 5 ये हमारे पास 100 आ जाएगा, यानी 10 की 2 की पावर 1/2। तो ये हमारे पास 2 × 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10 की पावर 2 जो 1/2 है ये स्क्वायर रूट बन जाता है। तो इसका जो है आंसर यहाँ 2 लगा दें या ना लगाएं, इसकी पावर 1/2 होती है। 10 की 1/3, 7 की 1/3। तो इस पर जो है इस सवाल पर भी प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा। प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल इसको हम लिख सकते हैं कि 216 की 2, ये वाली जो है इसकी पावर है, और ये 1/3 जो है ये 3 यहाँ पे चला जाएगा। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 216 की पावर जो 2/3 है, तो ये क्या है, 6 की 3 की पावर 2/3, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो इस तरीके से हमारे पास जो है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 36 भी लिख सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 29 की पावर 1/2। तो 29 की 1/2
इसकी कोई फैक्टराइजेशन नहीं होती 29 की, इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं 29 का स्क्वायर रूट। 1/2 का काम कब है 29 का, तो 1/2 या स्क्वायर रूट। अच्छा, इसमें तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है कि 1/32 की पावर 1/5। तो ये जो 32 है ये होता है 2 की पावर 1/5। तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/5 कैंसिल हो गया 1/2। तो इसका आंसर जो है वो 1/2 आ जाएगा। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 1/32 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 1/32 1/5, यानी इंडेक्स में 5 लिखते हैं। इन दोनों सूत्रों में हम इस तरह इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 216 की -2/3। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 216 की पावर -2, जो 1/3 है वो इंडेक्स में 3 बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास है 1000, पाँचवा पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट था। 1000 की 1/3, तो 1000 जो है ये 10 की 3 है। 1000 जो है वो 10 की 3 की पावर 1/3, ये पावर कैंसिल होगी 10 आ जाएगा। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1000 इंडेक्स में 3। ये हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर जो था वो 5 था। अब हम इसमें जो है वो इसका लास्ट पार्ट है कि 1/39 की पावर -1/2। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 39/1 की पावर +1/2, यानी 39 का स्क्वायर रूट। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 39 का स्क्वायर रूट। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 5 की पावर 1/3 होल की पावर 2, या 5 की पावर जो है वो होल की पावर 1/3 यहाँ पर है और होल की पावर 2 है। तो पावर से जब ये पावर मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास 5 की पावर 2/3 आ जाएगा। यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो 5 की 2/3 के इक्वल है, यानी 5 की 2/3। सेकेंड पार्ट है कि हमारे पास 10 का स्क्वायर रूट है, इंडेक्स में 4 है और होल की पावर 8 है। तो इसका मतलब ये है कि 10 की पावर 1/4 होल की पावर 8। पावर देखिए 10 की पावर है, फिर उसकी फिर पावर है, तो हम पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 to the 8 यानी 10 की 2 या 100। ये हमारे पास 10 का स्क्वायर या 100 आ जाएगा। तो उसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में -3, इंडेक्स में 3 है, x6 का स्क्वायर रूट है की पावर 6। तो इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास -6 की 1/3 होल की पावर 6, यानी -6 की 1/3 मल्टीप्लाई 6 माइनस जो है वो 6 की 1/3 मल्टीप्लाई 6, तो 3 to the 6, यानी ये आ जाएगा हमारे पास -6 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं -36। -36 इसका फोर्थ पार्ट है 6 का स्क्वायर रूट 3 की पावर 6,
यानी इस 6 को हम लिखेंगे कि 6 की पावर 1/3 होल की पावर 6। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 6 की 1/3 मल्टीप्लाई 6 3 टू द 6 यानी 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास माइनस इंटू 5 का स्क्वायर रूट, इंडेक्स में 3 है, होल की पावर 2 है, तो 5 की 1/3 होल की पावर 2। तो हमारे पास कहीं पर भी पावर की पावर हो तो उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1/3 मल्टीप्लाई 2 ये हमारे पास 2/3 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी -5 की पावर 2/3। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है माइनस, इसमें हमने यानी 10 की पावर 1/4 होल की पावर 8, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -10 की 1/4 मल्टीप्लाई 8 4 टू द 8 यानी -10 की 2। हम इस तरह भी लिख सकते हैं या ये इक्वल है -100 के। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था।